Assalamualaikum. This is me, Amna Rafiq. Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So we have started a language course for you guys, and lastly we have done with the nouns and the pronouns. As I mentioned in my last video about today's topic, that we are going to start verbs today and the types of verb. So let's take a start with the verbs. What is a verb? A verb is a word or a phrase that expresses an action or a state of being. अब वर्ब हमारे पास एक्शन वर्ड्स होते हैं जो कि किसी एक्शन किसी काम के करने को होने को जाहिर करते हैं या किसी स्टेट ऑफ बीइंग को जाहिर करते हैं, यानी कि किसी चीज़ की स्टेट को या इमोशंस को. ठीक है. अ वर्ब इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. अब एक वर्ब जो है वो एक सेंटेंस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. विदाउट द वर्ब द सेंटेंस इज़ इनकम्प्लीट. ठीक है. यानी कि जो हमारा वर्ब है मेनली वही होता है जो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा होता है. अगर हम वर्ब मेंशन ना करें उसके अंदर तो सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट सा लगता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब हम किसी काम के बारे में बात करेंगे तो ही वो सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होगा. ओके. बेस्ड ऑन एक्शंस एंड नॉन एक्शन वर्ब्स इज डिवाइड. मतलब जो हमारे वर्ब्स हैं वो एक्शन और नॉन एक्शन में डिवाइड हैं. यानी कि जो हमारे एक्शन वर्ड्स हैं वो डायनेमिक वर्ड्स कहलाते हैं और जो नॉन एक्शन है वो स्टैटिक वर्ड्स कहलाते हैं. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टैटिक वर्ड्स. स्टैटिक वर्ड्स आर स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशंस को शो करते हैं. स्टेट ऑफ बीइंग्स और पोजीशंस में हमारे पास आ जाती हैं, यानी कि किसी चीज़ की स्टेट या किसी फैक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो या इमोशंस को, तो वो स्टेट ऑफ बीइंग कहलाती है या पोजीशंस को शो करते हैं. ठीक है. नॉट कंटिन्यूस, मतलब कि ये हमारे पास जो स्टेटिव वर्ब्स हैं ये कंटिन्यूस में यूज़ नहीं किए जाते, यानी कि इनकी कंटिन्यूस फॉर्म हम नहीं बना सकते. आईएनजी इनके साथ अगर लगाकर हम इन वर्ब को यूज़ करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाता है. यानी कि इसको हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, कोई इसके साथ आईएनजी नहीं लगेगी. हाँ, इसकी सेकंड फॉर्म हम बना सकते हैं ईडी या ईएन ऐड करके. ठीक है. तो एग्जांपल्स में इसके हमारे पास आ जाती है मैक्स लव हिज जॉब. अब ये लव हमारे पास यहाँ पर शो कर रहा है कि मैक्स जो है वो अपनी जॉब से बहुत प्यार करता है. लव उसके इमोशन को शो कर रहा है यहाँ पर ये. ठीक है. तो ये इमोशनल स्टेट कहलाएगी हमारी स्टेटिव वर्ब्स की. एवरीवन नीड मनी टू सर्वाइव शोज द मेंटल स्टेट ऑफ सब्जेक्ट एवरीवन. एवरीवन की मेंटल स्टेट को बता रहा है कि इंसान दिमागी तौर पर क्या सोचते हैं कि उनको पैसों की ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए. सो ये किसी स्टेट को शो कर रहा है, मेंटल स्टेट को. ठीक है. ओके, मोर एग्जांपल्स. द फ्लावर्स स्मेल स्वीट एंड फ्रेश. इसका मतलब है कि जो फ्लावर हैं वो स्वीट और फ्रेश स्मेल दे रहे हैं. यानी कि कोई ये एक्शन नहीं कर रहे यहाँ पे, स्मेल उनकी एक स्टेट को बता रहे हैं. ये स्टेट को शो कर रहा है कि किस स्टेट में है फ्लावर्स. ठीक है. इन द मॉर्निंग मदर फेल्ट सिक. ठीक है. ये भी फीलिंग को शो कर रहा है यहाँ पर. मदर फेल्ट सिक, वो सिक महसूस करती हैं. ठीक है. कोई एक्शन नहीं है यहाँ पर, स्टेट है, फीलिंग है उनकी. ठीक है. ही सर्टनली अपेयर्स क्वालिफाइड फॉर द पोजीशन. तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, यानी कि उसने अभी अभी अपेयर किया है. सर्टनली मतलब लास्टली उसने अपेयर किया है, क्वालिफाइड फॉर द पोजीशन. अपेयर हुआ है वो. इट्स नॉट द एक्शन बट द स्टेट ऑफ समथिंग. द बैंड साउंड्स लाउडर देन यूजुअल. यानी कि जो बैंड है वो यूजुअल से ज़्यादा तेज़ साउंड कर रहा है, आवाज़ कर रहा है. तो ये एक बैंड के साउंड के बारे में बात की जा रही है, यानी कि उसकी स्टेट उसकी बीइंग को शो कर रहा है कि वो क्या चीज़ है, मतलब क्या हो रहा है. कुछ हो रहा है मगर कोई कर नहीं रहा, कोई एक्शन उसको परफॉर्म नहीं कर रहा. खुद ब खुद किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है. हाँ, प्ले जो कर रहा है वो एक्शन होगा, लेकिन जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो खुद ही हो रही है, कोई कर नहीं रहा उसे. ठीक है. सो द एक्ट्रेस लुक्स मोर एक्साइटेड देन यूजुअल. यानी कि जो एक्ट्रेस है वो ज़्यादा एक्साइटेड दिख रही है. ठीक है. खुद ही दिख रही है, मतलब एक वर्ब तो है यहाँ पर लेकिन स्टेटिव वर्ब है. यानी कि इसको कोई आप कह नहीं सकते कि कोई जानबूझ के दिखा रहा है उसको एक्साइटेड, बस उसके इमोशंस हैं.
ठीक है। सो ही बिकेम और चेयरमैन लास्ट ईयर, वो लास्ट ईयर बने थे, मतलब एक काम के होने को जाहिर कर रहा है यहाँ पर, तो ये भी स्टेट ऑफ वर्ब्स में आ जाएगा। यानी कि ये इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा कि किसी ने बनाया था तो ये एक्शन होगा, लेकिन बने थे इस बात के इस बारे में बात करें, थोड़ा से भी वर्ड को हम घुमा देते हैं तो उसकी जो है मीनिंग चेंज हो जाती है। लाइक अगर किसी ने बनाया था, लास्ट टाइम वी चूज़ हिम एज अ चेयरमैन, सो चूज़ करना, खुद से चुनना उनको, तो ये जो है वो वर्ब, एक्शन वर्ब है, ठीक है। लेकिन अब वो बने थे, एक बात बता रहे हैं हम, स्टेट बता रहे हैं कैसा हुआ था, सो दिस टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर नोन एज स्टेटिव वर्ब्स। टाइप्स ऑफ स्टेटिव वर्ब्स में हमारे पास आ जाती हैं 4 टाइप्स इसकी, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट है कॉग्निटिव वर्ब्स या कॉग्निटिव स्टेट ऑफ स्टेटिव वर्ब्स, जिसके अंदर हमारे पास कुछ वर्ड्स नीचे मैंने लिखे में आप देख सकते हैं कि थिंक, बिलीव, डाउट, गेस, ये सब जो है ना इनके अंदर सिर्फ स्टेट्स हैं, माइंड सेट्स हैं किसी के, हम कह सकते हैं थॉट्स, आइडिया, दिमाग के अंदर वो क्या सोचता है, थिंकिंग्स हैं लोगों की, थिंक उनका, बिलीव उनके डाउट्स दिमाग में बनते हैं, गेस दिमाग से अंदाज़ा लगाते हैं, यानी कि उनके ब्रेन के माइंड सेट्स हैं उनके, ये किसके, जो भी हम नाउन्स या प्रोनाउंस यूज़ करते हैं उनके बारे में बात हो रही है। सो दीज आर यूज्ड एज द स्टेटिव वर्ब्स, रिमेंबर, प्रिटेंड, रिकॉग्नाइज, रिकॉल, फॉरगेट, एग्री, डिसएग्री, नीड, प्रेफर, सेटिस्फाई, ठीक है। ओके, इमोशनल स्टेट में हमारे पास आ जाते हैं किसी के इमोशंस, बेसिकली किसी के अंदर से जो इमोशंस, फीलिंग्स जो होती हैं, किसी से प्यार करना, नफ़रत करना, ठीक है, पसंद करना, अप्रिशिएट करना, किसी की फीलिंग्स का इजहार होता है, तो वो इस इमोशनल स्टेट ऑफ स्टेटिव वर्ड्स होती हैं। सेंसेस, सेंसेस से हमें इस बात से अंदाज़ा हो रहा होगा, नॉर्मली वी हैव 5 सेंसेस, और जब हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, ठीक है, तो वो सारी सेंसेस जो हैं वो हमारे सेंस स्टेट में आ जाती हैं स्टेटिव वर्ड्स के। अच्छा, पोजेशनल स्टेट क्या होती है, किसी भी चीज़ की पोजेशन, मिल्कियत को ज़ाहिर करती है कि किसी के पास क्या है, या किसी से कोई चीज़ कितना बिलोंग करती है, या किस चीज़ का ओनर है, इस चीज़ बात को बताना, दैट हैव, बिलोंग, लाइक दिस पेन इज़ बिलोंग टू हर, और शी हैव अ पेन, शी possess अ पेन, शी owns अ पेन, हम इस तरह के वर्ड्स को पोजेशन में यूज़ कर सकते हैं। शी वांट अ पेन, मतलब पोजेशनल स्टेट्स में आ जाती हैं ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, स्टेटिव वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूस फॉर्म, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब हम स्टेटिव वर्ब्स की कंटिन्यूस फॉर्म बना रहे होते हैं तो वो रॉन्ग कर दी जाती हैं। लाइक, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई क्वेश्चन, सो अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट अ वर्ड, we cannot use ing over there, we cannot form the fourth form of verb with these words, ठीक है। And we can use, do you understand my question, only the word understand is correct over there, if we put ing with it so it become wrong, okay. We are liking the class, this is not the word, we can use we like the class, that's a simple sentence and the correct one. Okay, so these are the examples, write down these examples with by yourself and correct the sentence, rewrite it in your copies and practice. अच्छा, इसकी एक दो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आगे और भी है मेरे ख्याल में। जी, ये रही। तो दिस कॉफ़ी इज़ टेस्टिंग बिटर, अब इसके अंदर मैंने आपको बताया स्टेटिव वर्ब यूज़ हो रहा है टेस्ट, ठीक है। सेंस वाला आ गया, इधर सेंस स्टेट आ गई। सो इधर हमने क्या करना है, दिस कॉफ़ी इज़ टेस्ट बिटर, इसको हम चेंज करेंगे, दिस कॉफ़ी टेस्ट्स बिटर, टेस्ट के साथ एस पी ऐड करेंगे, क्योंकि अक्सर हम जब भी स्टेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं हो सकता है उनके साथ कहीं कहीं पे एस आता है, और ये जो इधर हमेशा आई एन जी जब हम पुट कर रहे होते हैं कंटिन्यूस फॉर्म में तो इज़ लगाते हैं ना, इज़ एम आर यूज़ करते हैं, यानी कि लिंकिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं अपने, तो हम क्या करेंगे, इन वर्ब्स को भी हटा देते हैं, यानी कि यहाँ से इज़ जो है हट जाएगा, द कॉफ़ी टेस्ट बिटर,
दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस. आई एम हेटिंग टू गेट अप अर्ली ऑन वीकेंड्स. अब इसमें हम क्या करेंगे, एम को हटा देंगे. आई हेट टू गेट अप अर्ली ऑन वीकेंड्स. दिस इज़ द करेक्ट वन. आर यू रिमेंबरिंग हिज नेम? तो इसमें क्या होगा, डू यू रिमेंबर हिज नेम. ठीक है, आईएनजी नहीं लगेंगी क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब्स हैं जिनके अंदर आईएनजी हम पुट नहीं करते, यानी कि इनकी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनाते. ठीक है, these are the more questions which you have to solve by yourself. Can be stative or action verb. कुछ words ऐसे होते हैं, like we can say that these are the exceptions, जिनको हम stative और action दोनों में use करते हैं. Not the exception but the word which can be used as a stative or the action verb, like the smell word. ठीक है, the fish smells awful. इसका क्या होगा, ये जो है स्टेटिव में आ जाएगा क्योंकि एक स्टेट बता रहे हैं कि एक जो फिश है वो ऑफुल स्मेल कर रही है, यानी कि गंदी स्मेल कर रही है, तो ये उसकी स्टेट है. ठीक है, ही स्मेल्स द फिश बिफोर पेकिंग, यानी कि उसने खुद स्मेल की फिश फिर उसको पेक किया. बिफोर पेकिंग उसने स्मेल करी. ठीक है, तो ये उसने काम खुद किया, खुद परफॉर्म किया कुछ एक्शन. सो दिस इज़ द एक्शन वर्ब. He appears to be a talented teacher. He appears to be a, यानी कि वो ऐसा शो हो रहा है कि वो talented teacher है. So appears is the state of his being and Atif is appearing in the next show. आतिफ अगले शो में आने वाला है, appearing होने वाला है. ठीक है, यानी कि वो खुद परफॉर्म करने वाला है कोई एक्शन. So this is the action verb over there. Other verb types. अदर वर्ब टाइप्स में हमारे पास क्या आ जाएंगी, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब्स. These all are the types of verbs. We are not going to read all these examples, but the main are transitive and intransitive, so we can discuss them in this video. If you want the more detailed video of all these types, so I will made it for you. Please mention that in the comment. Action verbs can be either transitive or intransitive. ठीक है, अब transitive verbs में हमारे पास क्या आ जाते हैं, a verb which has a direct object. कोई ऐसा verb जो कि direct object पे काम कर रहा हो, यानी कि कोई काम हुआ लेकिन किस चीज़ पर हुआ, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि मैंने कुछ लिखा तो किस पर लिखा, ये इंट्रांजिटिव हो गया. मैंने पेपर पर लिखा, अगर हम ये सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं तो पेपर क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई काम हुआ और उस पेपर के ऊपर हुआ, तो पेपर इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मैंने उसे ख़त लिखा पेपर पर, उसे क्या हुआ, जिसको लिखा था वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जिसको लिखा पेपर पर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, सो डायरेक्ट वर्ब्स क्या होती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समथिंग और समवन हु रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं जिनको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जा रहा हो, यानी कि जिनके फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट मेंशन कर रहे हो. वर्ब मेंशन है, उसके फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट मेंशन है. सो दिस इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब. अब वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है ऑब्जेक्ट पर. ठीक है, इन ईच सेंटेंस यू आस्क द क्वेश्चन हु, व्हाट. ऐसे वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स का हम इस तरह भी देख सकते हैं कि जिनके बारे में क्वेश्चन किया जा सके इन दो वर्ड को इस्तेमाल करते हुए, होम और व्हाट को. ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स की एग्जांपल्स हैं, ही मेट हर येस्टरडे, उससे कल मिला था. ही मेट हर येस्टरडे, उससे कल मिला था. ठीक है, ही मेट हर, हर इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मेट हर, मेट इज़ अ वर्ब एंड हर इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. शी रोट अ स्टोरी लास्ट ईयर, उसने स्टोरी लिखी थी. अब एक्शन भी बता दिया इधर कि लिखी थी, और क्या लिखी थी, स्टोरी, ऑब्जेक्ट भी बता दिया. सो वो वर्ड्स जो कि डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र कर रहे हो काम को अपने को, सो दीज आर द ट्रांजिटिव वर्ब्स.
रस्ट डिस्ट्रॉयज आयरन। रस्ट जो है वो आयरन को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि जो जंग है वो लोहे को ख़त्म कर देता है। दिस इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ड और ट्रांजिटिव वर्ब। माई फ्रेंड बॉट अ हाउस। मेरे दोस्त ने घर ख़रीदा। एक तो ख़रीदा हो गया, ऊपर से घर, बात भी पूरी हो गई और ऑब्जेक्ट भी बता दिया कि क्या ख़रीदा। सो इसके क्वेश्चंस बना सकते हैं, लेकिन इन ट्रांजिटिव में अक्सर क्वेश्चंस नहीं बनते। आगे देखते हैं। द चिल्ड्रन फाउंड द ट्रेजर बॉक्स। चिल्ड्रंस को मिला ट्रेजर बॉक्स, तो क्या मिला? ट्रेजर बॉक्स। सो दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लिस्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। सो list these verbs in your copy and learn these words because these words are very useful as a transitive verbs. ऑब्जेक्ट टाइप्स। अच्छा, मैंने आपको बता दिया ये भी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होती है। सो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहलाती हैं, ठीक है। ही राइट्स अ लेटर, शी गिव अ पेन टू हिम, ठीक है। पेन इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिम इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही राइट्स हर अ लेटर, उसने लेटर लिखा दूसरी लड़की को, तो हर, ही राइट्स हर अ लेटर, हर इज़ द indirect object and letter is a direct object over there. The peon rang the bell, ठीक है। she is an intelligent girl. अब intransitive verbs क्या होते हैं? Unlike a transitive verbs, it will not have a direct object receiving the action. यानी कि जो verbs हैं उनके फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट मेंशन ना हो, बस कोई बात थी, काम हुआ और ख़त्म, लेकिन किस पर हुआ एक्शन, किसके ऊपर अप्लाई किया गया, ये नहीं मेंशन होता इनमें, ठीक है। और इनके पास कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होती, ये बात मैंने बता दी। लाइक शी वॉक, ही जम्प्स, दे स्लीप, वी सिट, लाई, स्टैंड, वीप, नील, फॉल, फ्लाई, फ्लू, रिमेन, डाई, बिलोंग, वेट, कम, गो। स्पेशली कम एंड गो, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हम पैसिव भी नहीं बना सकते, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स की एग्जांपल्स। द चिल्ड्रन जम्प्ड विद जॉय, वो खुशी से कूदे, जंप किया उन्होंने, लेकिन किस पर किया ये नहीं बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये इंट्रांजिटिव हो गया। बेबीज स्लीप फॉर मेनी आवर्स, इधर भी कोई वो नहीं हुआ, एक्शन किस चीज़ पर हुआ, बेबीज स्लीप तो हुए, सोए तो ज़रूर वो, लेकिन किस पर सोए ये नहीं बताया। अगर यहाँ पे इस तरह होता बेबीज स्लीप ऑन अ बेड, तो क्या होता कि वो बेड पर सो रहे हैं, तो बेड इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सो दिस विल बिकम अ ट्रांजिटिव वर्ब्स। बट नाउ there is no object, so this is a intransitive verb. My brother stood there, मेरा भाई यहाँ खड़ा था, ठीक है। सो यहाँ खड़ा था, लेकिन किस पर खड़ा था? स्टूल पे खड़ा था, रोड पे खड़ा था, कुछ भी नहीं बताया, सो दिस इज intransitive verb. So this is the end of our lecture. Hope you understood well. If you have any queries, so kindly feel free to ask in the comment box. Okay, take care. Allah Hafiz.